ये कहानी है दिल्ली के एक पुराने इलाके की। 14 अगस्त की रात थी। चारों तरफ आज़ादी के जश्न की तैयारी हो रही थी। सड़कों पर तिरंगे झंडे लहरा रहे थे, लेकिन 22 साल के आर्यन के लिए ये रात कुछ अलग होने वाली थी। आधी रात का सन्नाटा। आर्यन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसे पुरानी दिल्ली की रात विषय पर कुछ तस्वीरें लेनी थीं। रात के ठीक 12 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा छा चुका था। जैसे ही वो लाल किले के पिछले हिस्से वाली एक सुनसान गली से गुजर रहा था, उसे अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अगस्त की उस उमस भरी गर्मी में वो ठंड असामान्य थी। तभी उसे दूर से कदम ताल की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, अतीत की गूंज। आर्यन को लगा शायद पुलिस या सेना की कोई टुकड़ी रिहर्सल कर रही होगी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने जर्जर गेट के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि धुंध के बीच कुछ साए खड़े हैं। जब उसने अपना कैमरा जूम किया तो उसके हाथ कांपने लगे। वे आधुनिक सैनिक नहीं थे। उन्होंने भटी पुरानी ब्रिटिश काल की भारतीय सिपाहियों वाली वर्दी पहनी थी। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनके शरीर पर गोलियों और जंजीरों के निशान थे, जिनसे अब भी काला खून जैसा कुछ बह रहा था। आजादी की अधूरी प्यास। तभी एक साया आर्यन के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आवाज ऐसी थी मानो सूखी पत्तियां रगड़ रही हों। वो फुसफुसाया, क्या हमें आजादी मिल गई? आर्यन डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। उसने बस सिर हिलाकर हाँ कहा। वो साया चिल्लाया, फिर हम आज भी इन जंजीरों में क्यों बंधे हैं? अचानक चारों तरफ से चीखें सुनाई देने लगी। उन सिपाहियों के पीछे हजारों और साए दिखने लगे। वो लोग जो 1947 के बंटवारे और आजादी की लड़ाई में गुमनाम मारे गए थे। वे सब एक सुर में रो रहे थे और उनकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। खौफनाक अंत। आर्यन वहां से भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके पैर पकड़ रही है। उन रूहों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम जश्न मनाते हो, पर हमें भूल गए। हम उस मिट्टी में दफन हैं जिस पर तुम चलते हो। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब लोगों ने उसे जगाया तो 15 अगस्त की सुनहरी धूप खिली थी। लोग जय हिंद के नारे लगा रहे थे। आर्यन को लगा शायद वो कोई बुरा सपना था। कैमरे में कोई फोटो नहीं थी, सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था जिसमें अंधेरे के बीच सिर्फ जंजीरों के खनकने की आवाज आ रही थी और स्क्रीन पर खून से लिखा था, आजाद। कहानी की सीख। कहते हैं कि आज भी 14 अगस्त की रात को लाल किले के आसपास उन लोगों की रूहें भटकती हैं जिन्होंने आजादी के लिए जान तो दी, लेकिन जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अभी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से करके जाना।